स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज जैसे कि हम जानते हैं कि बाबा अंकित की शरण में आए हैं, तो हम इनसे मालूम करना चाहते हैं कि ये जो तंत्र साधना है ये किस प्रकार से की जानी चाहिए और किस किस सानिध्य में रह के की जानी चाहिए, जिससे कि हमें पूर्ण रूप से लाभ मिले इसका। जय गुरुदेव महाराज की। आदेश गुरुदेव महाराज का। जैसा आपने मुझसे क्वेश्चन करा कि किसके साहित्य में रह के करनी चाहिए और किस प्रकार करनी चाहिए, सभी से मैं ये कहना चाहूँगा साधकों से कि तंत्र साधना हमें गुरु के शरणों में रह के करनी चाहिए। उनके बताए हुए आदेश अनुसार हमें साधना को प्रारंभ करनी चाहिए। कुछ साधक ऐसे होते हैं कि गुरु के पास जा कर के अपनी मन मर्जी भी करते हैं साधना में, उसका फल अच्छा प्राप्त नहीं होता। अगर गुरु आदेश के अनुसार हम साधना करें तो उसका फल हमें बहुत जल्दी बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। तो गुरु के साहित्य में रहने से हमारे को अनेक प्रकार की जो समस्या बाधाएं आती हैं वो हट जाती हैं, कट भी सकती हैं। और जो गुरु हमें बताते हैं इस आदेश अनुसार से हमें साधना करनी है। समय इसका जो है मावस विशेष होता है तंत्र साधना के लिए, और बीच में कोई तिथियाँ पड़ती हैं उसमें भी हमें तंत्र साधना की रात्रि की साधना है सब तंत्र साधना। और तंत्र साधना करने से पहले हमें कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है, जैसे कि अपना शरीर को बांधना ताकि कोई अपवित्र आत्मा हमारे शरीर पर हानि ना पहुंचा सके, दुष्प्रभाव उसका हम पर ना पड़े। ये किससे पता चलेगा? जब आप गुरु के चरणों में रहकर आपको सारी जानकारी मिलती रहेंगी, या किसी साधक को विशेष जानकारी लेनी हो तो जहाँ तंत्र साधना कर रहा है उसकी अनुमति से उस तंत्र साधना के सारे नियमों को मालूम करें, अच्छी जानकारी में रखें कि तंत्र साधना कोई ये खेल नहीं है। ये तंत्र का मतलब तीनों अवस्था में रहकर हमें तंत्र साधना की व्यवस्था को पा लेना। अब बाबा जी आपसे मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसे तंत्र साधना तो बहुत सारे साधक करते हैं संसार में और अलग जगहों पे अलग अलग उसके विशेष महत्व होते हैं, लेकिन इसमें सामग्री का क्या महत्व होता है और किस ढंग से सामग्री तैयार करी जानी चाहिए जिसका हमें पूर्ण रूप से लाभ हो। और इसमें ये देखा जाता है कि कई तांत्रिक या इस तरीके के लोग जो साधना करते हैं तंत्र साधना, उसमें वो मांस और मदिरा का यानी कि तामसिक भोजन का उपयोग करते हैं, उनका भोग लगाते हैं। तो क्या लगाना आवश्यक है या नहीं, इस विषय पे आप थोड़ा सा बताइए। जरूर जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा। जैसा आपने पूछा कि मांस मदिरा के बारे में, साधना अनेकों प्रकार की हैं। कोई तामसिक से करता है, वो तांत्रिक जो होते हैं कि, और किसी को अभ्यास जैसे अपनी मर्जी से कर लेना, सामग्री के बारे में जानकारी न होना, जैसे देखा किताब में से देखा, टीवी में देखा, मोबाइल पे देखा। तो कुछ साधक ऐसे होते हैं बिना गुरु के वो साधना को करते हैं, लेकिन ये गलत है। जो तांत्रिक हैं, जो गुरु परंपरा से गति चले आ रहे हैं, वो शराब और मांस मदिरा का जो सेवन करते हैं वो गुरु परंपरा से चली आ रही है। और जो आम तौर पे साधक हैं, जो साधना करने वाले हैं, कोई जैसे मुझे देख रहे हैं, मुझे देख के मेरे माध्यम से वो जाकर साधना का अपना प्रारंभ कर देते हैं सामग्री में, वो शराब चढ़ा दी जिसे मदिरा बोलते हैं मदिरा, और जिसे हमने मीट भोग लगा दिया यानी कि ये मांस का भोग लगा दिया, ये हमारे लिए उस साधकों के लिए गलत है। अगर गुरु के आदेश है कि कौन सी प्रवृत्ति का वो प्रेत है, जिस प्रेत को साधना चाहता है, ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताई है मैंने कि अब ये प्रेत पर डिपेंड करता कि प्रेत किस प्रवृत्ति का था, जिसकी तुम साधने की कोशिश कर रहे हो, जिसका अभ्यास कर रहे हो, जिसकी तंत्र साधना कर रहे हो, कि प्रेत क्या वो प्रेत जो था इसी नेचर का था, यानी कि इसी प्रवृत्ति का था क्या वो, उसका जो अतीत था पिछला, क्या वो मांस मदिरा का सेवन करता था। अगर आपको जानकारी है तो आप बिल्कुल चढ़ा सकते हो कि दोनों के संपर्क फिर मिलेगा कि जैसे मुझे पसंद है कि मुझे मीठा पसंद है तो मैं मीठे वाले से आपसे ही उस तरह से ही कार्य किया जाएगा। अगर यदि वो नहीं है तो आपको शराब देगा, आप पे क्रोध होगा, जिसके आपको कारण आपको हानि पहुंचेगी। साधकों से कहना चाहूँगा, यदि गुरु परंपरा से अगर मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, मतलब भोग देते आ रहे हैं प्रेत को या शमशान घाट में, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, यानी कि उसको आप कर सकते हैं। अगर आप किसी गुरु के शरण में नहीं हैं और वीडियो के माध्यम से या किसी की सुनी कहानियों से आप जो साधना शमशान में करते जाते हो, उसमें मांस मदिरा का सेवन ना करें, क्योंकि प्रेत आपको पता नहीं है प्रेत किस प्रवृत्ति का था। वो हो सकता है वो अच्छे नेचर का हो, धार्मिक हो, आपने उसमें मदिरा चढ़ा दी तो वो क्या होगा, नाराज होगा ना, क्रोध होगा। तो उसके कारण आप पहले बात तो आपको दर्शन ही न देने का, आपकी पूजा सारी विफल जाएगी।
कोई उसका लाभ नहीं मिलने का, लाभ किसी प्रकार से नहीं मिलने का है, क्योंकि मंत्र की शक्ति से उसका आह्वान करके बुलाना। वो कह देगा कि भाई इसने तो शराब का भोज चढ़ाया, मैं शराब में पीता नहीं, मांस मछली में खाता नहीं, मैं तो पता चलेगा। लेकिन आपको पता क्या चलेगी? जब आप उससे संपर्क में रहेंगे। उसकी जानकारी कौन देगा आपको? जो शमशान घाट का, मैंने वीडियो में बताया था, जो शमशान घाट का जो रखवाला है, चंडाल जो प्रेतों की करता है, वो आपको सारी जानकारी देगा कि किस तरह इसकी मृत्यु हुई थी, क्या है। आप सब पूछोगे, बोरिता ने कहा आप सब पूछो, साधक को बताएगा कि हाँ ये साधन है, तंत्र साधना करने वाले व्यक्ति को वो आपको जानकारी सारी दे देगा। उसी के हिसाब से आपको प्रेत की जानकारी जब हो जाएगी तो आप उसके हिसाब से भोजन लगाओगे तो आपसे वो प्रसन्न रहेगा, आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा, आपकी वो मदद करेगा। स्वप्न में भी, ये योग निंद्रा में, हर जगह। आप जैसे मैंने अपनी वीडियो में अनुभव बताए थे। तो बाबा जी अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा अनुभव बताएं, हमें शेयर करें हमारे साथ, जिससे जितने भी जो दर्शक हैं, जो वीडियो को देखते हैं, हमारी जो साधक हैं, उन्हें एक प्रेरणा मिल सके और एक गाइडेंस और एक राह मिल सके, जिससे कि वो अपनी जो तपस्या है, साधना है, तंत्र साधना, उसे अच्छी तरीके से कर सकें और बचाव भी कर सकें साथ के साथ आपके अनुभव के माध्यम से। जैसे अभी आपने मुझसे पूछा कोई अपना अनुभव बताओ साधकों के लिए, जो साधकों को तंत्र साधना करने में अपना बचाव भी हो सके। बहुत अच्छी बात है, मैं बताना चाहूँगा। जब पूर्व समय में मैं साधना करने जाता था तो मेरे संग काफ़ी अनेक प्रकार की दिक्कतें आई। बहुत समस्याओं का समाधान मैंने अपनी वीडियो में बहुत बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। और आज भी जो साधक देख रहे हैं, इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा। सबसे प्रथम बात कि कोई भी तंत्र, कोई भी वस्तु होती है, हम बाज़ार से भी चीज़ लेने आते हैं तो तुरंत एक संग नहीं मिलती है। उसके लिए अब हमें बहुत अभ्यास और बहुत समय की आवश्यकता होती है। जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये मेरा काफ़ी पुराना ही अनुभव है। मैं शेयर करना चाहूँगा साधकों से कि जल्दबाजी साधना में रहकर ना करें। फल मिलता जरूर है, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन आप अपनी साधना को इस तरह रखें कि जैसे एक चाँद में दाग नहीं है। साधना करते समय ये मत सोचो कि आज मिलेगी, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, लेकिन साधना को आप बरकरार करते रहें। नियम, सबसे पहले बात है नियम। एक समय पर अगर नियम करोगे तो नियम का फल जरूर मिलेगा। जिसमें कुछ अनुभव बताता हूँ अपना, अब सुने। जब साधना के समय हम जाते थे, रात्रि में भी गए थे, दोपहर में भी गए थे, मध्यम पहर में भी गए थे और सुबह के समय भी गए थे, काफ़ी समय गए। लेकिन सबसे अच्छा हमें आनंद जो मिला वो साय के बाद, यानी कि 8 साढ़े 8 बजे रात्रि के, कोई शांति का माहौल होता है। साधन को चाहे वो आधा घंटा बैठा हो, 1 घंटा बैठा हो, 2 घंटे बैठा, लेकिन कम से कम 3 घंटे इसकी साधना अति आवश्यक है। और जाप माला, जो आप गुरु के आदेश के जो माला आपने जो जाप कर रहे हैं, उस माला का कम से कम 16 बार जाप होना चाहिए। जब जाप करते करते आप साधना, या हम भी करते थे, तो जाप करते करते एकदम योग निंद्रा में पहुंच जाना। जाप करते करते योग निंद्रा में पहुंच जाना शमशान घाट में, कुछ शांति का माहौल होता है। शमशान घाट शांति का माहौल, ध्यान भी अच्छा लगेगा, जिसका आह्वान कर रहे हो उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और ध्यान करते 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 योग निंद्रा में चले जाना। जब योग निंद्रा में चले जाओगे तो उसका जो अनुभव है वो आप ही महसूस कर सकते हो उसका। अब आती है अनुभव की बात। बहुत अच्छा है, एक जीवन में मेरे घटना घटी, लगभग ऐसी बात होंगी सन 2006 की बात है। तो मन में विचार आया कि चलो आज फिर चलते हैं शमशान घाट की तरफ। तो कुछ देखा मैंने, हाँ पर मैंने जैसे शमशान घाट के अंदर हमने भैरव बाबा की अनुमति लेके, बाबा हमें भी जो है कोई दर्शन हो जाए, माया कोई ऐसा चमत्कार हो जाए। तो जब हम शमशान घाट पहुँचे तो कुछ तितलियाँ, जानते हो तितलियाँ, जिन पर तितलियों पर क्रिया होता, तो हम उस पर जब चले गए, सभी लोग चले गए, हमने उस पर दूध की धार लेके उसका भोग लगाने लगे। दूध की धार की भोग लगाने लगे इस पर तितलियों पर। और वहाँ पे हमने सब साधना, वहाँ पर काली की, सभी की शमशान घाट में काली की माता की वो प्रतिमा होती है, विग्रह रूप में होती हैं। वहाँ जाकर हम जो है अपना पूजा पाठ आरंभ करना चालू करते हैं। उन सामग्री नहीं बताऊँगा क्या क्या सामग्री होती है, कि कुछ साधक फिर ऐसे है कि वो इसी चीज़ की करने लगेंगे, चाहे उसका लाभ मिले ना मिले, लेकिन नुकसान हो अच्छा हो या जो भी निकला उसका साधन धंधा नहीं। जब हम काली की साधना करने लगे, काली की साधना करते करते कुछ दिन हमारा वो मंत्र, जब 40 दिन के अंदर हमारी ऐसी अवस्था हो गई, हमें जो है प्रत्यक्ष ऐसी प्रेत के दर्शन होने लगे। और हमें कुछ ना कुछ वस्तु मिलती थी हमारे घर पर रखी हुई पूजा के स्थल पर। कभी लौंग के जोड़े, अद्भुत लौंग के जोड़े हुआ करते थे, सरसों के दाने के अद्भुत हुआ करते थे, यानी कि याद है पूरे सरसों का, मतलब जो हमने अपने गुरुदेव महाराज को दिखाया था। गुरुदेव महाराज, ये जब हम शमशान की साधना कर रहे हैं घाट में जाकर, हमें ये चीज़ की अनुभव होती है। लौंग ऐसी जो इतनी मोटी लौंग थी, इतनी दिखाना चाहूँगा, बड़ी लौंग
रात को जब उस करते थे और सुबह देखते थे तो हमें रखी हुई चीज़ मिलती थी, रखी हुई। एक दफ़े तो हमें जो है क्या कहते हैं काली मिर्च मिली, काली मिर्च थी 3-4 पीस, मतलब 4 थे, रखी मिली। तो हमने दिखाया, फिर उसमें से अजीब तरह की महक आनी, स्मेल से आनी, मतलब हल्की सी ऐसी महक आती थी कि जैसे अजीब तरह की कुछ उसका कहने भी खुशबू नहीं थी, महक जिसे बोलते हैं, महक थी। फिर हम शमशान घाट के वहाँ हमने चंडाल से पूछा तो उसने हमसे ये कहा, क्या तुमने यहाँ की अनुमति ली जिसकी तुमने जलाई थी, जिसकी तुमने जो जलाई थी और जिस प्रेत की तुमने भोग लगाया था, क्या तुमने मुझसे पूछा? तो हमें उस चीज़ का नॉलेज हुआ कि हमें किसी चंडाल जो क्रिया जलती है, हमें ये अनुभव हुआ कि हमें वहाँ की परमिशन जरूर लेनी चाहिए। कि उसने बताया ये लेडी जो मरी थी, इस जो उसने आत्महत्या करी थी, इसने फांसी से लटक के करी थी। और हमने उसका ये भोग लगाया। जब भोग लगाने के बाद में हमने उसी को जब भोग लगाया तो वो हमें को ऐसी चरनान से आने लगी जैसे वो उसने अजीब तरह की महक। फिर हमने कहा कि अब तो हमने इसकी कर रहे हैं, हमें घर पर अनुभव ऐसे ऐसे होते हैं। बोले ये तुम्हारे कुछ संग में अभी इसको मुक्ति नहीं मिली होगी। उसने वहाँ चंडाल ने बताया, जो शमशान घाट की रखवाली करता है, उसने बताया कि इसे मुक्ति नहीं मिली होगी, इसे इसका शरीर तड़फ रहा है। बात है तो चंडाल ने हमें उसका उपाय बताया। और ये बात मैं साधकों के सामने नहीं कहना चाहूँगा, तो मैंने साधकों से यही कहना चाहूँगा, जो तंत्र साधना करते हैं आप, साधना तंत्र गुरु हो या साधक गुरु हो, वो आपको सब मार्गदर्शन दिखलाएगा। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा साधकों को कि तंत्र साधना वाले व्यक्ति सबसे बड़ी अच्छी बात है, रात्रि में अगर जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जब जाप करोगे आप ध्यान शक्ति, मंत्र शक्ति से दोनों से खींच के तो उसका आह्वान करोगे प्रेत का, तो वो आपको खुद गाइड करेगा। आपको स्वप्न में आएगा, पहले स्वप्न में आएगा, फिर योग निंद्रा में आएगा। जो बताया योग निंद्रा सपन से ये एक होती है, सो के सपने देख रहे हो, लेकिन आप उसमें भ्रम रहते हो कि सपना देखा, क्या सच होगा नहीं होगा। लेकिन योग निंद्रा जब आप जाप करते करते योग निंद्रा में जब जागृत हो जाओगे तो उस पर आप जागृत रहोगे, आपको लगेगा कि ये मेरी साधना का फल है। जो आपको जो फल देगा, जो बताएगा वो जरूर है, फल देगा आपको। सपने में नहीं है कि आप फल मिलेगा, हम भ्रम में रहते हैं कि फल मिलेगा या ना मिलेगा, लेकिन जो प्रेत आपको गाइड करेगा उसका फल जरूर मिलेगा। फिर आपको वो गाइड करने लगेगा, आपकी सपोर्ट करने लगेगा। आपके सामने जब आप उसका आह्वान करोगे तो वो आपको कहेगा कि इस तरह से नहीं, इस तरह से करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए अनुभवों के साथ। कुछ तंत्र साधना के जो उपाय होंगे या साधना के जो भी नियम होंगे वो बताए जाएंगे। और सभी भी साधकों को मेरा जय गुरुदेव महाराज, आदेश गुरुदेव महाराज का, जय गुरुदेव महाराज की जय हो।